पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और विधायक दल के नेता शकील अहमद का इस बार चुनाव में क्या हाल है, क्या होने वाला है, इसके ऊपर विस्तार में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, इस बार क्या होने वाला है? हाँ, देखिए, कई वीआईपी सीटें हैं, लेकिन आप कांग्रेस के बारे में जानना चाहती हैं तो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता तो प्रदेश अध्यक्ष ही हैं, राजेश राम, और कुटुंबा से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पिता भी उसी सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और उनकी ताकत उनके पिता आज भी बने हुए हैं। उनके पिता ने जो मेडिकल कॉलेज बनवाया था, हॉस्पिटल बनवाया था, उस हॉस्पिटल का जीर्णोद्धार कराया राजेश राम ने, तो बड़ा चुनाव का मुद्दा है। और राजेश राम बहुत व्यवहारिक हैं, बहुत सुलझे हुए नेता हैं और सबका सम्मान करते हैं, बहुत मीठे बोलते हैं, तो इसका फ़ायदा उनको चुनाव में मिल रहा है। हालांकि जीतन राम मांझी ने भी एक अपनी पार्टी से उम्मीदवार उतारा है, लेकिन जीतन राम मांझी का उम्मीदवार टक्कर में तो है, लेकिन राजेश राम को हरा पाएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हो क्या रहा है कि जहाँ पर कुशवाहा या कुर्मी कोई उम्मीदवार नहीं है, वहाँ पर वोट में संधमारी हो रही है, वोट बिखर रहा है। जहाँ कुशवाहा और कुर्मी उम्मीदवार हैं, वहाँ कुशवाहा कुर्मी तो वोट दे रहे हैं, लेकिन अगर उनकी जाति के उम्मीदवार नहीं हैं तो वोट महागठबंधन की तरफ जा रहा है। इसलिए राजेश राम को बहुत फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सर, ऐसे में एक अहम सवाल उठता है कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के खिलाफ भी कांग्रेस उतर रही है, तो क्या होने वाला है? हाँ, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा मुश्किल में तो हैं। लगातार देखिए, पूरे बिहार में चुनाव हुआ, कहीं कोई हंगामा नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा हंगामा कहाँ हुआ? लखीसराय में। विजय सिन्हा का सबसे ज़्यादा विरोध लखीसराय में हुआ। तो डिप्टी सीएम हैं, भूमिहारों के बड़े नेता बीजेपी के हैं, लेकिन उनका पसीना छुड़ा रहा है कांग्रेस का एक नया नेता, जो हलवाई का बेटा है। कौन है सर वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं और वो काफ़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं गया भी था उनको कवर करने के लिए, तो एक नया जोश दिख रहा है कांग्रेस में वहाँ पर। और मुझे लगता है कि भूमिहार वोट बैंक में वो बहुत ज़्यादा संधमारी कर रहे हैं, इसलिए विजय सिन्हा की मुश्किल बढ़ गई है। और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम हैं, सरकार में हैं, तो उनसे नाराज़गी भी है, कई लोगों की शिकायतें भी हैं कि, और बालू माफिया, बालू से जुड़े कारोबारी भी उनसे बहुत नाराज़ हैं। तो विजय सिन्हा की चुनौती बढ़ी हुई है। और आपने देखा कि आरजेडी के जो एमएलसी हैं वो भी भूमिहार समाज से आते हैं, अजय सिंह, किस तरह से विजय सिन्हा का पानी उतारा, किस तरह से विजय सिन्हा की गाड़ी पर, काफिले पर हमला हुआ। और मैं तो गया था जब कवर करने विजय सिन्हा को, तो मेरे सामने ही विजय सिन्हा का बहुत विरोध हुआ था, वो खबर हमने दिखाई भी थी। तो विजय सिन्हा मुश्किल में जरूर हैं। और बीजेपी मुश्किल में है। बीजेपी से ज़्यादा सीट मुझे लगता है कि जेडीयू को आ सकता है इस बार। तो आरजेडी और कांग्रेस और वाम दल मुकेश सहनी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो बहुत कमज़ोर तो है नहीं, क्योंकि मुकेश सहनी के आने से वाम दलों, महागठबंधन की ताकत बढ़ी है। मलाह वोट बैंक भले 100% नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन 70-80% ट्रांसफ़र हो रहा है महागठबंधन को। इसका सीधा फायदा महागठबंधन के उम्मीदवारों को मिल रहा है। और कांग्रेस भी इस बार काफ़ी एक्टिव है। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने तो पहली बार इतना तल्ख तेवर दिखाया है, और लगा कि नहीं भाई, कांग्रेस भी अपना दमखम दिखा रही है। और कांग्रेस पार्टी के कई सीटों पर अच्छे परफॉर्मेंस होने की उम्मीद है। जैसे आपने पूछा राजेश राम का, शकील अहमद खान, वो तो विधायक दल के नेता है कांग्रेस के, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं कदवा से, और लगातार चुनाव जीतते भी रहे, लगातार 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं। तो उनसे शिकायतें हैं कि पहले टर्म में बहुत गए, लोगों के बीच रहे, दूसरी बार जीतने के बाद थोड़ा कम गए क्षेत्र में। लेकिन नाराज़गी इतनी नहीं है कि उनको बदल दे लोग। अब तो मैं तो चकित था कि उनके कैंपेन के दौरान मैं उनको कवर कर रहा था, और बीजेपी से जुड़े हुए कई मुखिया आए उनसे मिलने, और वो भी सलाह दे रहे थे कि भाई अब थोड़ा ज़्यादा समय दीजिए। मतलब बीजेपी के मुखिया के कांग्रेस के, हाँ, प्रत्याशी को सलाह दे रहे थे कि भाई आप थोड़ा और मेहनत करिए और ज़्यादा क्षेत्र में रहिए, पहले जैसा रहिए, हाँ, लोगों
के बीच रहिए, समय दीजिए, मतलब वो भी चाहते हैं कि शकील भाई जीत जाए। मतलब कांग्रेस जीत जाए। हाँ, तो शकील भाई बहुत पॉपुलर नेता हैं, बहुत सोबर हैं और हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं करते और गौशाला के लिए उन्होंने अपने विधायक फंड से पैसा दिया है वहाँ पर, तो इसको लेकर हिंदू वोटर्स भी उनके प्रति बहुत ये रहते हैं। तो मुझे लगता है कि उसका फ़ायदा उनको मिल सकता है, लेकिन चुनौती तो है, लेकिन चुनौती के साथ उनका जो अच्छा व्यवहार है और हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं ज़्यादा, उस वजह से उनको हिंदुओं का भी वोट मिल जाता है। और अब सोचिए ना भाई कि बीजेपी समर्थित मुखिया है, मुखिया ने कहा कि हम बीजेपी हैं भाई, मतलब वो हिंदू मुस्लिम के साथ साथ ये पार्टी भी नहीं करते। हाँ करेंगे, पार्टी भी नहीं करते हैं। अब सोचिए कि जो बीजेपी का समर्थक मुखिया आपने को बता रहा था, वो भी उनको उनसे मिलने गया था, उनको सलाह दे रहा था कि आप थोड़ा सा जनता के बीच ज़्यादा समय दीजिए। हालांकि शकील भाई के साथ कांड भी हो गया, उनके बेटे का निधन हो गया, आपको पता ही है, बहुत दुखद क्षण उन्होंने झेला है, उस वजह से भी वो जनता के बीच नहीं जा पाए। अब जिसका बेटा ही नहीं रहा हो तो कितना बड़ा सदमा है, तो उस सदमे के कारण वो नहीं गए, ये लोग समझ रहे हैं और ज़्यादा शिकायत नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुखिया जो थे, मुखिया भाई तो प्रभावशाली होता है ना क्षेत्र का, और बीजेपी कह रहा है कि हम बीजेपी के समर्थक हैं, लेकिन इस सीट पर हम चाहते हैं कि शकील भाई जीतें और उनको सलाह देने आए हैं कि ये गलती सुधारिए। तो मुझे लगता है कि शकील अहमद खान भी जीत सकते हैं चुनाव, और कुटुंबा में अपने पिता के किए हुए काम के बल पर राजेश राम फिर से जीत सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजेश राम के बारे में ये चर्चा है कि भाई जीतेंगे, महागठबंधन की सरकार बनेगी तो डिप्टी सीएम बन जाएंगे राजेश राम। तो कांग्रेस पार्टी ने तो कहा ही है ना भाई कि अभी तेजस्वी सीएम बनेंगे, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे और 2 डिप्टी सीएम और बनेंगे, वो कांग्रेस के होंगे, एक अल्पसंख्यक होगा और एक दलित होगा। तो अल्पसंख्यक में शकील अहमद खान उम्मीदवार हैं, तो वहाँ के लोग भी सोच रहे हैं कि भाई हमारा विधायक तो डिप्टी सीएम बन सकता है, उसका फायदा शकील भाई को मिल रहा है। और राजेश राम के बारे में भी ऐसे ही बातें चल रही हैं, तो मुझे लगता है कि दोनों को फायदा मिल रहा है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब इन सभी तमाम लोगों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।